हेलो बच्चों। आज मैं उस झूठ की बात करने आया हूं जिस झूठ को आप सबने और हम सबने सच मान लिया है। उस झूठ की शुरुआत हुई थी आज से 3 से 4 साल पहले 2019 में, जब एनटीपीसी के फॉर्म निकले थे, नोटिफिकेशन डेट आई थी। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 1/3/2019 को, और साथ ही साथ क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन 31/3/2019। आप अगर देखोगे तो ये झूठ क्या था। तो अगर आप यहां पर देखते हो कि मेरे भाई मार्च में आपके एक तरह से फॉर्म निकले और सितंबर में एग्जाम होना था। यहां साफ साफ लिख रखा है जो फर्स्ट स्टेज का सीबीटी होगा वह सितंबर में होगा, यानी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। परंतु वह कब हुआ? अब जाकर, यानी 3 से 4 साल बाद। तो आपको क्या लगेगा ये झूठ है, रेलवे वाले गलत हैं। पर मैं कहूं नहीं, रेलवे वाले गलत नहीं है, ये बहुत सही हैं, ये झूठ नहीं है। इन्होंने जो बात कही है वो करके भी दिखाते हैं। आप कहोगे सर आप तो आज रेलवे के सपोर्ट में खड़े हो गए, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे भाई मैं सच के साथ खड़ा हो रहा हूं, यहाँ गलत सही का मामला नहीं है। रेलवे वालों ने जो कहा है वो करते भी हैं, और आज हाल फिलहाल में भी देखोगे और पहले भी अगर आपने देखा होगा, जो जो रेलवे ने कहा है आज तक उसने वही किया है। तो फिर ये झूठ कैसे, ये बात कैसे इनकी गलत साबित हो गई? तो उस बात पर एक बात करते हैं, बट उससे पहले देखिए आज का जो माहौल चल रहा है। अगर मैं उस पूरे माहौल की बात करता हूं तो आज के टाइम पर अगर आप किसी भी एग्जाम को लेते हो, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे किसी भी एग्जाम को लेते हो, तो आप देखोगे कि माहौल बदल चुका है। आज से 5 से 7 साल पहले जो माहौल था भाई, एसएससी 2-2 3-3 बार एग्जाम कराती थी और बहुत समय लगा देती थी। एसएससी ने अपने आप को बदल लिया। अब रेलवे के बारे में बात करें, बट उससे पहले एसएससी ने देखो कितना चेंज करा अपने आप को। जहां 2-2 3-3 साल में एग्जाम होते थे, अगर आपका कोई पुराना मित्र हो तो उससे पूछ सकते हो। आज अगर आप देखोगे तो यहां पर दे रखा है मेरे भाई, डेट्स फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 30/6/2023, यानी जून की यहां पर बात हो रही है। और मेरे भाई लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन यानी 21/7 तक, यानी जुलाई में तो फॉर्म भर रहे थे। जुलाई के बाद अगर एग्जाम की बात करते हैं तो एग्जाम की हम यहां पर बात करते हैं, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यह है सितंबर 2023। जुलाई अगस्त सितंबर, 1.5 से 2 महीने सिर्फ एग्जाम में लिए जा रहे हैं। आगे चलते हैं। अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर यह है हमारी बात किसकी मेरे भाई, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश, एमपी पुलिस की। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि है 26/6, और उसके बाद अगर मेरे भाई ऑनलाइन आवेदन से संशोधन, वो संशोधन की 26/6 है। ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि मेन होती है अंतिम तिथि, अभी तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं। तो 10/7 यानी जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। और मेरे भाई इसके बाद अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो एग्जाम को अगर आप देखते हो तो नीचे आते 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 ये रहा 12/8/2023 से मेरे भाई परीक्षा स्टार्ट हैं, यानी कि जुलाई के बाद अगस्त, फिर से 1 से 1.5 महीना। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, एंड तक जाते आते आपको पता लगेगा कि ये सारी बातें बताने का कारण क्या है। ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे कि मेरे भाई दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, और आपकी आंखों पर जो झूठ का चश्मा है वो हट जाए। और एक अंधेरी दुनिया में जो आप जी रहे हो ना, कि भैया पेपर फॉर्म आए रेलवे की तरफ से तो 4 साल ही लगेंगे, उस एक मेरे भाई अंधेरे की दुनिया से आप हटकर सच्चाई देख पाओ, जिससे कि आप सिलेक्शन ले पाओ। तो आपने क्या देखा, यहां 1 से 1.5 महीना लगा। और मेरे भाई ये इसी सरकार की बातें हैं, कोई दूसरी सरकार में नहीं हो रहा ये, ठीक है। इसके मैं किसी सरकार के पक्ष में नहीं हूं, मैं सिर्फ सिस्टम बता रहा हूं जो अभी चल रहा है। अब आप देखोगे मेरे भाई इस वाले एग्जाम की बात करिए, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए की अगर बात करते हैं तो मेरे भाई लास्ट डेट एंड टाइम फॉर पेमेंट है मेरे भाई 2/7/2023, यहाँ पे भी जुलाई है। और अगर मेरे भाई एग्जाम की बात करें तो 1/8 यानी जुलाई के बाद अगस्त, फिर से 1 महीना। अगर हम अगले एग्जाम की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर भी मेरे भाई अगर मैं बात करूंगा तो फीस इंटरनेट चार्जेस यहाँ पर सब कुछ दे रखा है मेरे भाई 1/6/2023 से 21/6/2023। और अगर एग्जाम की बात करते हैं तो कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम 17/7, यहाँ पर भी 1 से 1.5 महीना आपको यहाँ पर देखने को मिला। आईबीपीएस आरआरबी का ये एग्जाम है आपका। इसके अलावा अगर मैं आगे चलता हूं तो मेरे भाई पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, इसकी बात करूं तो मेरा ओपनिंग डेट कब थी, 27/5, मेन होती है क्लोजिंग, क्लोजिंग डेट कब है, 17/6, यानी कि यह भी जून में फॉर्म भरे गए और एग्जाम की डेट आ गई 23/7, यानी 1 महीना यहाँ पर भी मिल रहा है। और यह है हमारा चंडीगढ़ पुलिस। इसके अलावा अगर मैं आगे बात कर दूं
तो DFCCIL, ठीक है। अगर इसकी बात करूं तो यहाँ पर मेरे भाई ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट से देखते हैं कि फॉर्म कब तक भरे गए। 19/6 तक फॉर्म भरे गए। और अगर इसकी मेरे भाई अगर मैं बात करता हूं एग्जाम की, एप्लीकेशन फॉर्म की यहाँ पर डेट दे रखी है, इसके भी 3 से 4 महीने में ही एग्जाम की बात कही गई है। अब आप कहोगे कि गुरुजी तो यहाँ पे लिखा हुआ टेंटेटिव शेड्यूल फॉर फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट अगस्त में, तो अगर अगस्त यानी ये तो और भी 2 महीने मिले। तो अब आप देख रहे हो यार, हर एग्जाम को 2 से 3 ही महीने मिल रहे हैं। पर आप कहोगे गुरुजी ये तो ये एग्जाम है, रेलवे तो कर रहा झूठा है, 2019 में फॉर्म निकले थे। अब अगर मैं कहूं रेलवे ने कुछ गलत नहीं करा, रेलवे के साथ दिक्कतें गलत बन गई। आप कहोगे गुरुजी कैसे? अब आते हैं रेलवे पे, बात करते हैं। कुछ बातें अब रेलवे की हो जाएं थोड़ा सा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं मेरे भाई आपके इस एग्जाम की, तो यह है आपका 2019 एनटीपीसी का। इसी से शुरुआत करते हैं। यहीं से एक बड़ा झूठ फैला जिसने बच्चों के दिल में रेलवे के प्रति एक ऐसा मतलब भावना बना दी कि उसे ऐसा लगता है कि यार पढ़ाई अभी से क्यों करनी, रेलवे के फॉर्म आते हैं तो 4 साल में एग्जाम होते हैं। ये एक बहुत बड़ा झूठ जिसके साथ आज के टाइम पर बच्चा जी रहा है। आज इसी झूठ को मेरे भाई मैं आपको पर्दा हटाने आया हूं आंखों से। तो देखिए आपने क्या देखा मेरे भाई, फॉर्म जो भरे गए थे तो लास्ट डेट कब थी? 31/3। कहीं ना कहीं मार्च को, लास्ट मार्च की डेट तक फॉर्म भरे जा रहे हैं। मार्च यानी अप्रैल ही मान लो। और उसके बाद सितंबर, जून से सितंबर तक पेपर होने थे। तो उस समय भी रेलवे अपनी जगह सही था। उसने साफ कहा था कि मेरे भाई अगर मेरे भाई मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने में एग्जाम लूंगा। आप कहोगे सर रेलवे कभी करा ही नहीं सकता 6 महीने में एग्जाम? नहीं करा सकता। तो अब मैं आपको डाटा दिखाता हूं और फिर बताता हूं वो एग्जाम 6 महीने में क्यों नहीं हो पाया था, और अगर इस बार आता है तो कितने महीने में एग्जाम 100% होगा। और ऐसा क्यों बता रहा हूं उसका लॉजिक भी आपको अंत में बताऊंगा। अगर आपको ये एग्जाम याद हो, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिस, एएलपी, तो एएलपी तो सबको याद होगा मेरे भाई। कितने ही बच्चों ने एएलपी की तैयारी करी है हमसे, और कितने ही बच्चे बहुत मैसेज भेजे कि गुरुजी आप कैसे सिलेक्शन हो गया। तो ये 2018 वाला एएलपी किसको याद नहीं होगा। अगर इसकी बात करूं तो डेट और क्लोजिंग यानी फॉर्म इसके जो भरे गए थे मेरे भाई 5/3/2018 यानी मार्च में इसके फॉर्म भरे गए। और 9 अगस्त यानी मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5 महीने के बाद इसका टायर 1 हुआ था। और उसके बाद 8 फरवरी 2019 को इसका टायर 2 हुआ था। यानी 5 महीने में यही रेलवे है जिसने 5 महीने में पेपर लिया था। आगे चलते हैं और देख लेते हैं मेरे भाई। अगर मैं इसकी बात करूं तो मेरे भाई ये कौन सा हमारा नोटिस है? सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 2 2018 लेवल 1। यह है ग्रुप डी। जिस ग्रुप डी के लिए आप 10 से लेते हो, 4 से लिए, 2018 में भी ग्रुप डी निकला था। जिसका मेरे भाई अगर मैं फॉर्म भरने की डेट आपको बताऊं तो डेट ऑफ पब्लिकेशन 10/2/2018, क्लोजिंग डेट थी मेरे भाई 12/3 यानी मार्च तक फॉर्म भरे गए। मार्च के बाद एग्जाम 17 सितंबर को हो गया था। मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर से 6 महीने में एग्जाम इसी रेलवे ने उसी ग्रुप डी का लिया जिसका इस बार 4 साल बाद लिया। जिसके ऊपर एक लांछन लग गया है कि भाई ये तो लेट ही लेंगे। और इसी उम्मीद में आज बच्चा बैठा है कि नहीं हमारा एग्जाम तो लेट ही होगा और हमें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एग्जाम जब फॉर्म निकलेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। पर आपको मैं सब चीजें यहां पर दिखाता हूं, ठीक है मेरे भाई। अगर मेरे भाई बात करते हैं इसकी हम, तो यहाँ पर है ये मेरे भाई सब इंस्पेक्टर इन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ। सभी को याद होगा आरपीएफ की बहुत बढ़िया मैंने तैयारी कराई थी और बहुत सारा बच्चा लगा भी था। अगर इसकी बात करता हूं तो मेरे भाई इसके फॉर्म भरे गए थे 30/6/2018 यानी जून में फॉर्म भरे गए थे, जून तक। और अगर इसके पेपर की बात करूं तो पेपर मेरे भाई इसका होना था सितंबर एंड अक्टूबर 2018 और शायद तभी हो भी गया था। तो मेरे सितंबर से लेकर अक्टूबर की अगर बात करूं तो कितने महीने मिले? 3 से 4 महीने, कहीं ना जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने इस एग्जाम में मिले। ये भी रेलवे नहीं कराया था। अब ऐसा क्या हुआ कि जैसे ही 2019 आया तो चीजें बदल गई? बदला कुछ नहीं। जैसे ही 2019 आया तो एग्जाम ये टाइम पर ही कराने वाले थे मेरे प्यारे बच्चों, परंतु उस समय कोरोना आ गया। कोरोना के बाद चीजें खिंचती रहीं। उसके बाद सरकारी डिपार्टमेंट और ये वो सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, जिस वजह से ये सारी दिक्कतें बनी। और ऐसा नहीं है सिर्फ इन एग्जाम के साथ, उस समय जो भी फॉर्म निकले थे, चाहे वो स्टेट के हों चाहे किसी के भी हों, वो अभी तक लटके पड़े हैं। वो समय ही ऐसा था, वो दौर बुरा था। पर अब चीजें सही हो चुकी हैं और पिछले 1 साल में चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई पुलिस का डिपार्टमेंट हो, चाहे एसएससी का, मैंने आपको चंडीगढ़ पुलिस भी दिखाया, एमपी पुलिस भी दिखाया, एसएससी भी दिखाया, हर एक डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम आपका एग्जाम ले रहा है। 2-2, 3-3 महीने में एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो यकीन मानिए रेलवे भी आपका 3 महीने के अंदर अंदर एग्जाम कंडक्ट करा देगा।
इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम आप सभी के लिए, आप सभी से चाहे जिद मान लो कि मैं चाहता हूं ऐसा ना हो कि आप जब फॉर्म भरें उसके बाद 2 से ढाई महीने आपको मिले और 2-2.5 महीनों में आप यकीन मानिए बहुत टफ है आज के टाइम पे रेलवे की तैयारी करना। वो समय नहीं रहा कि आप फॉर्म भरते ही 3 महीनों में सिलेक्शन ले पाओगे। समय लगेगा आपको, बड़ा भारी समय लगेगा। तो इसीलिए, क्योंकि देखिए टीचर क्या है, टीचर दूर की सोच पाता है, उसे पता है यार मेरे से मैक्सिमम बच्चा पढ़ के पास हो जाए। पर वहीं अगर आप 2 महीने पहले आते हो तो मेहनत तब भी करेंगे, पास तब भी कराने की कोशिश करेंगे, बट आपके ऊपर डिपेंड बहुत ज्यादा करेगा। अभी क्या है, आपका समय है, रिलैक्स होकर पढ़ पाओगे। इसीलिए मेरे भाई मैं हमेशा कहता हूं, देखो आज डेमो चल रही है रीजनिंग की, रेलवे वाली, आज रात 8 बजे टॉप तक पर, इसको लो। इसके अलावा आपके लिए एएलपी, आरपीएफ, रेलवे जीडीसी, इसके लिए टीटी के, एनटीपीसी के मैथ्स मास्टर चल रहा है, मैथ्स मास्टर 2.0, बहुत सारे बैच आपके लिए लेकर आए हैं हम। कहां पर लेकर आए हैं मेरे भाई? फिजिक्स वाली ऐप पर लेकर आए हैं। आप ऐप पे डायरेक्ट जाने की जगह लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा होता है, कमेंट बॉक्स में, वहां पे क्लिक करके पहुंच सकते हो। और इंडिया की सबसे ज्यादा फिजिक्स वाला, ऐसा कोई नाम, ऐसा बच्चा नहीं हो जिसने नाम नहीं सुना। आप अपने घर में छोटे बड़े किसी से ही पूछ लेना, अगर आपको ना पता हो कि फिजिक्स वाला, हर कोई बता देगा। सबसे ज्यादा सिलेक्शन देने वाली ऐप है। तो फिजिक्स वाला पर जाओगे तो मेरे भाई सबसे बेस्ट टीचर टीम के साथ हमने बैच बनाए हैं रेलवे के, जिससे आप 100% आज ही से अच्छी तैयारी कर पाओ। पढ़ाई के साथ साथ मटेरियल भी मिलता है, नोट्स भी मिलते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीजें आपको यहाँ पर दी जाती हैं। और आज से ही हमने क्यों सोचा ये करने का स्टार्ट, अभी से, जिससे कि आप अभी से मजबूत हो पाओ। 2 तरह के बच्चे हैं, एक सिर्फ पढ़ते हैं पर सिलेक्शन नहीं ले पाते, एक सिलेक्शन लेते हैं क्योंकि वो पहले से ही लग जाते हैं तैयारी में। तो आप सिलेक्शन लेने वाले बच्चे बनो और इन बैचेस में जुड़ जाइए। बैच का मतलब ये नहीं है कि कोई मैं पेड बेच रहा हूं, सिर्फ 599 1 साल की फीस, ये कोई फीस नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसा चार्ज होता है जिससे आप जिद में पढ़ो कि यार मैंने कुछ दिया है। नहीं तो यार हमने 10-10 हजार में हमने ही ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाया, और आज के टाइम पर आप अपने गांव समाज में कहाँ पहुंच जाओ, कहीं पे भी हर जगह 1,000 रुपये महीना नॉर्मल फीस चल रही है। ठीक है, तो इसको फीस की तरह मत देखो, ये देखो कि हम आपको सिर्फ एक मोटिवेशन देना चाहते हैं कि आप अपनी चीजों में पढ़ाई करो। और रोज रात 9 बजे मेरी वैसे भी क्लास आती है, आज 8 बजे रीजनिंग की क्लास है, तो इस क्लास में रात 8 बजे इसी चैनल पर जुड़ के डेमो भी ले लो। मैंने कल डाली है क्लास मैथ वाली, उस डेमो को देखो जाकर, जिससे आपको पता चले। तो मेरे प्यारे बच्चों, मुद्दा यही है कि आप अपनी तैयारी करें। ये मत समझिए कि यार फॉर्म आएगा उसके बाद करेंगे, आपको दुख होगा, परेशान हो जाओगे, आप कहोगे कि यार गुरुजी ऐसा नहीं सोचा था, ऐसा हो सकता है। तो बजाय इसके बाद में भड़क हो, आज से पढ़ने लग जाओ। कोई इधर उधर 2-3 दिन चाट पकौड़ी मत खाना, अपने दोस्तों के पास मत जाना, उतने में आप किसी बैच में जुड़ पाओगे। पर उसके बाद जब सिलेक्शन होगा तो आप मुझे ही लव यू और कहोगे सर आपकी वजह से आज मैं यहाँ पहुंच गया। गाइस बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके वतन पर एक जॉब वाली वर्दी देखना चाहता हूँ, इसीलिए बस आपके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ। लव यू सभी को, बाय।